जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मैंने व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सके। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ही प्यारी और लाडली संगत है। नई दिल्ली से सिम्मी आंटी जी ने, हाँ जी, नई दिल्ली से सिम्मी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर मैंने सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सिमी अग्रवाल आज फिर से एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपनी सारी प्यारी प्यारी गुरु जी की संगत के साथ। आज सुबह मॉर्निंग में गुरु जी का एक SMS आया कि अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करती रहा कर पुत्र। बस गुरु जी की आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से ही मैं नारायण अंकल जी के इतने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, जो सारे वर्ल्ड में इनके जाता है ये ऑडियो जो इन्होंने ये चैनल स्टार्ट किया नारायण अंकल जी ने, सारे वर्ल्ड में जाता है। और जो भी इस वक्त मेरे इस सत्संग को सुन रहा है, तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी, प्यारी प्यारी संगत से, कि मुझे नहीं मालूम कि क्या है ये सब कुछ, एक मिरेकल है गुरु जी। और सबके हिस्से के अपने अपने गुरुजी हैं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इतने सत्संग सुनती हूँ, उसमें हर कोई अपनी अपनी बात गुरुजी से कहता है, अपनी परेशानी गुरुजी से कहता है, और हर किसी के लिए गुरुजी उनका अपने हैं। मतलब कोई गुरुपा, गुरु माँ, गुरु दादू, गुरु को, मतलब गुरुजी का संग हर किसी का अपना एक रिश्ता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बस गुरुजी उनके हैं। मतलब हर किसी का गुरुजी, उनके हिस्से के गुरुजी उनके हैं। मतलब गुरुजी किसी एक के नहीं, सबके हैं। सपोज़ जैसे हम आपस में इंसान लोग एक रिश्ते नाते निभाते हैं, कभी कभी हम ये फील करते हैं कि हमारा अपना ये किसी दूसरे का ज़्यादा साथ दे रहा है, हमारा नहीं। पर गुरुजी के संग ऐसा नहीं है। गुरुजी के हर इंसान के हिस्से के गुरुजी उनके पास हैं और वो उन्हीं के हैं। जैसे सपोज़ मेरे हिस्से के गुरुजी मेरे पास हैं, वो सिर्फ मेरे हैं, और दूसरे के, आप में से सबके हिस्से के गुरुजी आपके पास हैं, वो सिर्फ आपके हैं। गुरुजी सबके हैं, सबके लिए करते हैं। इनफैक्ट ये देखिए, अगर हमारे आगे कोई अपना कुछ दुख दर्द रोए, एक दो इंसान से ही हम एकदम फैड अप हो जाते हैं कि क्या हमारे से अपना दुख दर्द रोता रहता है। पर मैं जब ये देखती हूँ, सोचती हूँ, इतने सब लोग, पूरी दुनिया गुरुजी के आगे अपना दुख दर्द रोती है और गुरुजी तब भी परेशान नहीं होते। इनका सोचो जरा, इनका कितना बड़ा काम काज है गुरुजी का, सबके दुख दर्द सुनना और दूर करना, तब भी गुरुजी परेशान नहीं होते। हंसते हंसते सबको अपने शरण में लेते हैं और इतने लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, दूर करते हैं। सोचो कितना, मतलब ये सब, मतलब भगवान का काम काज को हम कभी समझ ही नहीं पाए इंसान। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, आप लोग भी सुनकर बोल दोगे कि मैं आखिर बोल क्या रही हूँ।
पर ये सच है। मैं सोचती हूँ कि भगवान का तो काम करने का तरीका ही डिफरेंट है। हम तो सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। इंसान पता है 4 पैसे इंसान के पास आ जाते हैं, बड़ा आदमी बन जाता है, दुनिया का मल्टीमिलियनेयर बन जाता है। कुछ लोगों को उसके ज़रिए पैसा कमाते हैं, या वो कुछ लोगों का भला कर दे रहा था, वो अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। सोचता है मुझसे बड़ा दानी, मुझसे बड़ा महात्मा, मैं तो दुनिया का भगवान बन गया, क्या हूँ। पर वो चंद लोगों को देखकर मतलब आप सोचो, भगवान तो सबको देता है। वो ईश्वर तब भी उसको घमंड नहीं होता है, वो तो ईश्वर है, सबका दाता है। और हम इंसान, सच में हमारी सोच कितनी छोटी होती है जो हम ऐसा सोचते हैं। खैर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा होती है ना, वो परमात्मा का ही अंश है। तो ये तो सभी जानते हैं कि हमारे अपने अंदर भगवान बसा है। तो जो हमारी आत्मा है वो ही परमात्मा है। और हम इंसान कभी कभी ये सोचते हैं हम दूसरों को सुख दे रहे हैं, और दूसरों को सुख देने के चक्कर में हम कभी कभी खुद को भी कष्ट दे देते हैं कि कम से कम हमारे साथ वाला को हम सुख दे पा रहे हैं। और लेकिन हम अपने आप को कुछ कम आंकते हैं, और अपने आप को खुद को कष्ट दे, दूसरों को सुख देने के चक्कर में अपने आप को खुद को कष्ट देते हैं। और हम सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत महान काम कर रहे हैं, जबकि हमारी आत्मा को उससे कष्ट पहुंचता है। और हमारी आत्मा क्या है, वो तो परमात्मा का अंश है। इसका मतलब हम सीधे सीधे परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं। परमात्मा कहता है ये ज़िंदगी मैंने हर इंसान की उसकी इंडिविजुअल ज़िंदगी दी है। हाँ ठीक है, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों को कष्ट मत दो, पर अपने बारे में भी सोचो, खुद को भी कष्ट मत दो। तुम अपनी आत्मा को कष्ट देते हो, वो भी पाप है। अपने आत्मा को कष्ट देने का मतलब तुम परमात्मा को कष्ट दे रहे हो, क्योंकि तुम दुखी रहते हो खुद, तो परमात्मा को भी तुम्हारे दुख से दुख पहुंचता है। इसलिए अगर सबको सुख दो, सबको खुशी दो, पर खुद की खुशी को भी नेगलेक्ट नहीं करो। खैर, अब मैं आपसे अपना एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि ये अभी की बात है, दिवाली से पहले की। मेरे अचानक लेफ़्ट लेग के एंकल में नीचे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। मालूम नहीं कैसे अचानक सडनली इतना पेन हो गया। तो मैंने मेडिसिन्स भी खाई, और सब टाइप के रिलीफ ऑयल, रिलीफ ऑइंटमेंट, और मसाज भी किया, सिकाई भी की गर्म पानी की, और हीटिंग पैड भी लगाया, एक्सरसाइज भी की, योगा किया। आई हैव डन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विच कैन आई गेट रिलीफ। बट मेरे को किसी चीज़ से रिलीफ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ जाता था, बट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर सेम टू सेम वैसे ही वो वापस शूटअप कर जाता था पेन मेरा। अब हो गई मेरे को कम से कम 7-8 दिन हो गए झेलते झेलते। फिर देन आई थॉट बस अब बहुत हो गया गुरुजी, आई एम कमिंग टू योर गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर, एंड अब आप देखो कि मेरा दर्द कैसे दूर करना, हाउ कैन आई गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन। सो बस मैंने ये धनतेरस के 23 तारीख का धनतेरस था, तो 21 तारीख को फ्राइडे को देन आई वेंट टू गुरुजी का आश्रम बड़ा मंदिर। मैं वहाँ गई, मैं अपने दर्द की परवाह किए बिना मैं वहाँ बड़े मंदिर गई। फ्राइडे का दिन था, तो पता नहीं उस दिन क्यों कुछ संगत कम आई थी, या तो दिवाली की वजह से, या शायद क्योंकि गुरुजी के आश्रम में वाइट वॉश पेंट वगैरह चल रहा था, तो अब किस वजह से आई डोंट नो। तो उस दिन संगत कम थी। तो जैसे गुरुजी का मेन सेंट्रल हॉल है ना, जहाँ गुरुजी का दरबार लगता है, अंदर पूरा उनका दरबार सजा रहता है, जो शिवलिंग के नीचे का पूरा सेंट्रल हॉल है,
वो उसमें एंट्रेंस बंद कर रखा था और बाहर ही उसमें जो बरामदा था उस बरामदे में ही सबको बिठा रहे थे और गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप रखा हुआ था वहाँ, तो वहीं दर्शन करके सब थोड़ी देर बैठते थे, फिर वहाँ से बैक करके दर्शन करा के फिर लंगर प्रसाद के लिए भेजते थे। तो मैं भी वहाँ थोड़ी देर बैठी थी तभी वहाँ चाय प्रसाद आ गया, तो मैंने चाय प्रसाद पिया। हाँ, और बस गुरुजी के आगे बैठ के फिर मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा अपना एंकल पेन का। फिर थोड़ी देर वहाँ बैठकर मतलब काफ़ी देर वहाँ बैठी रही, मालूम नहीं क्या मन में था कि बस मैं बैठी रही वहाँ। और काफ़ी देर बैठकर फिर वहाँ से उन लोगों ने बैग में ले गए, वहाँ पर गुरुजी के दर्शन कराए, जहाँ गुरुजी का चोला और जोड़ा वगैरह रखा होता है, वहाँ राउंड लगा के दर्शन करवाए। फिर हमें लंगर प्रसाद के लिए डाइनिंग हॉल में भेज दिया। तो हम वहाँ पर गए, तो मैंने लंगर प्रसाद किया, फिर वहाँ से वापस आके जल प्रसाद लिया। इतनी देर में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मेरे कोई पेन वेन भी था एंकल में या है, कुछ भी मुझे याद नहीं रहा। मैं बस उस समय ये शायद वहाँ का ऑरा है, गुरुजी का ऑरा है, बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी हम अपना सब दुख दर्द वहाँ जैसे गुरुजी हमारा सब अपने अंदर समेट लेते हैं। गुरुजी सब मतलब जैसे टॉक्सिन्स होते हैं ना बॉडी के, खींच के कोई मेडिसिन बाहर निकाल देती है, इसी तरह गुरुजी का वो ऑरा हमारे बदन से यही दुख दर्द नाम का टॉक्सिन बाहर निकाल देता है। हम वहाँ पर अपना सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमारे आँखें नम हो जाती हैं, हमारे बॉडी जैसे एक बहुत हल्की फुल्की, जैसे हम किसी स्वर्ग में हैं, किसी जाने कहाँ पर हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं उस वक्त। खैर, तो जब लंगर प्रसाद लिया, फिर जल प्रसाद लेकर फिर मैं बाहर आई, तो अंधेरा हो गया था जब तक। तो अब उस दिन संगत भी इतनी नहीं थी, तो हम बाहर है ना, जैसे गुरुजी के आश्रम से बाहर कोई व्हीकल लेने के लिए पूरा एक टी पॉइंट को क्रॉस करके बाहर तक मेन रोड पे आते हैं। तब मैं वो अपना फिर टी पॉइंट क्रॉस का मैंने कहा मुझे व्हीकल चाहिए, तो मैं कहाँ से लूँ, तो फिर मुझे बाहर ही जाना पड़ता है। तो मैं वो क्रॉस करने मतलब टी पॉइंट में वॉक करती रही और अंधेरा इतना हो रहा था, मुझे डर भी लग रहा था और कोई नहीं, एक भी प्राणी नज़र नहीं आ रहा था, इक्का दुक्का एक आध प्राणी कोई नज़र आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे को इतना अंधेरा हो गया था। मैं गुरुजी का नाम लेती रही एंड मंत्र को चैंट करती रही और मैं चलती रही। मैं पहले भी जैसे गई हूँ, तो वो टी पॉइंट मतलब थोड़ी लंबा है, लेकिन थोड़ी देर में वो क्रॉस हो जाता था, मेन रोड आ जाता था। और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैं जितना चलती हूँ उतना ही उसकी लेंथ बढ़ती जाती। मैं कहती गुरुजी कब ख़त्म होगा, मैं उस समय जितना चल रही हूँ उतनी लेंथ, कितनी देर हो गई मुझे चलते। और मैंने खूब स्पीड बढ़ा दी अपने कि जिससे जल्दी से मेन रोड आए। मैं मन ही मन खूब गुरुजी का मंत्र जाप चैंट करती रही और गुरुजी का नाम लेती रही। खैर, काफ़ी देर में चलते मेन रोड आ ही गया। और मैं बहुत हैरान थी कि आज ये वे इतना लेंथी क्यों हो गया, समझ नहीं आ रहा था। खैर, बाहर रोड पे आए और रोड सुनसान वीरान मैं एकदम डर सी भी गई। खैर, जो कुछ भी था, मैं ये सब जैसे होकर मैं वापस सोसाइटी में आई। तो सोसाइटी में जब मैं वापस आई, तो थोड़ी देर बाद मेरे को ध्यान गया मेरे एंकल के पेन पर। तो मैंने कहा मेरे एंकल में तो पेन ही नहीं हो रहा अब। मैंने सोचा शायद इस समय मुझे ऐसा फील हो रहा हो, इतना चल के आई हूँ, शायद रात को तक हो जाए और या कल तक हो जाए। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी मेरे रात को भी नहीं दर्द हुआ, नेक्स्ट डे भी नहीं दर्द हुआ, मेरे एंकल का पेन ख़त्म हो गया, सही हो गया एकदम। मतलब जिसको मैं 7-8 दिन से इतना प्रॉब्लम हो रहा था मुझको, इतना मैंने इस संसार के द्वारा, वर्ल्ड के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बनाए हुए सारे ऑइंटमेंट, मेडिसिन सब योगा शोगा सब कुछ कर लिया, वो सब फेल था गुरुजी के इस ब्लेसिंग से। गुरुजी के लंगर प्रसाद जिसकी मेडिसिन के आगे
सब फेल हो गया वो, और मेरा दर्द बिल्कुल सही हो गया वो। ये मिरेकल है, सच में खुली आँखों से जागते हुए, ये एक मिरेकल है, ये कोई सोते हुए नहीं है। आज की पुरानी माइथोलॉजिकल समय में तो ये सब घटनाएँ होती थी। जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं, जितने सीरियल्स आते हैं माइथोलॉजिकल, बहुत आम था। भगवान इंसान को दर्शन देता था, इंसान भगवान से बात कर लेता था खुली, और स्वर्ग से धरती, धरती से स्वर्ग आना आवागमन इंसान का चलता था खूब। जैसे हम माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखते हैं, एपिक्स में पढ़ते हैं, होता है हमारे एपिक्स में। पर इस घोर कलयुग है जैसे ही है, इसमें ये सब हम लोगों के लिए सोचना समझना भी बहुत मतलब हैरानी वाली बात है कि ऐसा हो सकता है चमत्कार, पर ऐसा हुआ। खैर मेरा दर्द उस समय ठीक हो गया, और मैं बहुत हैप्पी हुई। मैंने गुरुजी का लख शुक्राना किया, मैं अब भी करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जय हो गुरुजी। और मैं क्या बोलूँ, बस मेरे को समझ नहीं आता। आई डोंट हैव सो मैनी वर्ड्स in your honor, in your respect, because you are beyond that, Guruji. I can't say anything about you. आप तो जो भी हो, आप जो कुछ भी हो, हम सबके सोच समझ से बहुत ऊपर हो आप। सुपर से डुपर जिसे कहते हैं, मालूम नहीं कहाँ से आए, और हम लोगों के जीवन में आपने इतने चमत्कार दिखा रहे हैं, जिन चमत्कारों के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। इंसान का जो शरीर होता है ना, जो ये इतने चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक तौर पे दुख दर्द झेलता है इतने, शायद कहीं वो हमारे ही द्वारा किए गए हमारे अच्छे बुरे कर्मों का असर होता है ये। वरना भगवान के लिए तो मुश्किल ही नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं लगता उसे दुख दर्द दूर करने में। इंसान का चाहे शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पर, भगवान पलक झपकाए और दुख दर्द दूर हो जाए। पर जो हम झेलते हैं ना, वो सिर्फ हमारे ही द्वारा किए गए कर्म होते हैं, और शायद इसी से संसार चलता है। अब खैर मैं आपसे एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। वो ये है कि अभी 10 नवंबर की बात है। मैं गुरुजी के आश्रम गई थी उस दिन भी। उस दिन मैं मॉर्निंग में ही 8:30 के अराउंड में मुझे कुछ काम था, तो मैं निकल गई थी। तो मैं उस दिन सारा दिन मेरा बहुत हैट्रिक डे रहा। मैंने वॉकिंग की उस दिन, इतना वॉकिंग की कि मैं बहुत टायर्ड हो गई, बुरी तरह टायर्ड हो गई। और मेरा पैरों में नीचे जो तलवे में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कितनी हज़ारों कोन्स निकल आई हों तलवों में, और मेरे पैर जैसे छिल रहे हों। उससे चला नहीं जा रहा था, वह कदम नहीं बढ़ाया जाता। चलते चलते मैं इतना थक गई थी, लेकिन मैंने कहा था, डिसाइड कर लिया था कि मुझे गुरुजी के आश्रम जाना है तो जाना है। तो खैर मैं गई, जैसे भी हो गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी इतना कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। जब गुरुजी के हाथ में सौंप दिया तो अब उनकी जिम्मेदारी थी, मुझे कैसे बुलाएं क्या करें। उन्होंने ही बुलाया मुझे। खैर वहाँ मैं 4 बजे तक गुरुजी के आश्रम पहुँच गई। अब 5 बजे गुरुजी का आश्रम में दर्शन करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। तो इतने में पब्लिक संगत मतलब आने लगी थी बहुत। तो अब इतनी संगत को फिर वो लोग सल्यूट है गुरुजी के सब उन सेवादारों को। कितना अच्छा मैनेजमेंट है उनका, इतना अच्छे से मैनेजेबल करते हैं सब कुछ। कुछ भी उनके लिए, कुछ जैसे उनके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी। गुरुजी उन सबको सब जैसे वो सब गुरुजी हैंडल करवाते जाते हैं, उन्हें वो करते चले जाते हैं, और हम सब भी उसमें करते चले जाते हैं। और उन्होंने सब सारी संगत को जब नीचे बेसमेंट में बिठाते चले गए।
जब तक 5 नहीं बजे, तो वहीं बेसमेंट में बिठाया रखा। तो बेसमेंट में संगत को वहाँ लाइन वाइज ज़मीन पर बिठा दिया गया था, और कुछ हाइट पे भी थे, वहाँ पर उन्होंने मैट्स बिछा रखी थी। मतलब जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे, वहाँ हाइट पे मैट पे बैठ जाएँ। तो अब मेरे इतना सुबह से टायर्ड हो गई थी, मेरे बस की नहीं हो रहा था कि मैं ज़मीन पर बैठ जाऊँ। मैंने कहा प्लीज़ सर, मैं ऊपर बैठ जाऊँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, सुबह से मैं थक गई हूँ कि मेरे पैरों में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऊपर बैठ जाओ। मैं ऊपर बैठ गई। खैर, अब मेरे से पैर नहीं रखे जा रहे थे, मेरे पैरों में नीचे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कितना कौन हो और कितनी छिल-विल गए हो मेरे पैर। खैर कोई बात नहीं। मैं थोड़ी देर में मैं जैसे गुरुजी मेरे वहीं पास में आए, उन्होंने विस्पर किया मेरे कानों में कि अभी मैं चाय प्रसाद भेजता हूँ, है ना, तो तुझे है ना रिलीफ मिलेगा। बस उन्होंने इतना कहा था, सामने एकदम चाय प्रसाद आ गया। सच में गुरुजी बोले ही थे, इतने में चाय प्रसाद आ गया। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा उस वक्त। वो गरम गरम चाय पी के मैंने जब वो चाय प्रसाद पिया, तो जाने कहाँ से मुझे में एकदम से थोड़ा ऊर्जा अंदर आ गई, एक एनर्जी सी आ गई अंदर मेरे को, जो मैं इतना टायर्ड हो रही थी तो कुछ एनर्जी सी आ गई। खैर, अब वहाँ थोड़ी देर 5 बजे जैसी फिर हम लोगों को वहाँ से अंदर के लिए क्यू में लगाकर फिर हमें अंदर भेजा गया। तो वहाँ फिर उस दिन मैंने सुना तो था कि गुरुजी का जो सेंट्रल हॉल होता है वहाँ भी लोगों को बिठाते हैं अंदर, लेकिन मुझे आज तक मैंने बैठी नहीं थी मैं। उस दिन गए तो उस दिन फर्स्ट टाइम वो ये शिवलिंग जहाँ ऊपर है उसके ठीक नीचे सेंट्रल हॉल में उस दिन वहाँ बिठाया संगत को। मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी देर बिठाया और बड़े आराम से ज़मीन पे बैठी रही, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इनफैक्ट मैं उस समय भूल तक गई कि मेरे कुछ पैरों में तकलीफ़ हो रही थी, उस वक्त दर्द, थकान हो रही थी, कुछ हो रही थी। आई फॉरगॉट एवरीथिंग। और मुझे उस समय बस वहाँ गुरुजी का जो वो सिंहासन होता है, गुरुजी के स्वरूप रखे, नंदी बाबा, शिवलिंग, शिवजी जी, गुरु नानक, सबको मैं देखती रही, वहाँ का सारा ऊपर नीचे सब देखती रही। और जो वहाँ पर गुरुजी के इतने सॉन्ग्स चल रहे थे, इतने मोटिवेशनल, इतना एनर्जिक सॉन्ग और इतना डिवाइन सॉन्ग्स थे, आंखें बंद करके बस वो उनसे अपने अंदर एक एनर्जी आ रही थी। जितना हम सुन रहे थे उतना गुरुजी के नज़दीक, जैसे गुरुजी को अपने अंदर ही महसूस कर रहे थे, इस टाइप के सॉन्ग्स। और इस टाइप वहाँ पर बैठकर ऐसा फीलिंग हो रहा था जैसे मैं गुरुजी के अंदर हूँ, गुरुजी मेरे अंदर है। मतलब जैसे वहाँ का ऑरा ही कुछ अजीब था, कुछ अलग ही एक मिरेकल था। हम एक उसमें बंधे हुए थे, एक सम्मोहन जिसे कहते हैं, एक मैग्नेटिक हिप्नोटिज्म सा था गुरुजी के उस ऑरा में। खैर, वहाँ काफ़ी देर बैठने के बाद फिर हमको अंदर वहाँ से थोड़ा घुमा के दर्शन कराए और फिर उसके बाद डाइनिंग हॉल में गए। वहाँ हमारे को लंगर प्रसाद दिया और वो सब लंगर प्रसाद वगैरह लेने के बाद मैं जब वहाँ से वापस आने लगी जोड़ा घर से, मैंने अपने झोला लिए और पहन कर वापस चलने लगी। मतलब मेरे को पता ही नहीं चला मेरे पैरों में दर्द हो रहा, मैं इतनी तेज़ी से इतना फ्रेश माइंड से इतना फ्रेश हो गई मैं उस वक्त। और मैं खूब तेज़ी से चल के अपना पहन कर अपने शूज़ वगैरह खूब तेज़ी से चलती हुई मैं जा रही हूँ। खूब तेज़ी से चल के मैं बाहर गई अपने और अपने आई मैं यहाँ। मैंने सोचा कि शायद ये रात तक हो जाए, शायद दर्द या कल तक हो जाए। मेरे बिल्कुल गायब हो गया। मुझे जो फील हो रहा था कि 1000 कॉन्स मेरे पैर में निकल आई हैं, ये वो
कुछ नहीं, मैंने यहाँ आकर वापस मैंने अपने पैर के तलवों को छुआ तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ हो रहे थे पैर में। कोई कट फट, कोई कोन्स वगैरह कुछ नहीं था, कुछ नहीं छिल रहे थे और मेरे पैरों की थकान दर्द सब गायब बिल्कुल। मतलब ये हर साइंस फेल है, हर साइंस फेल है वर्ड की। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी कैन डू एवरीथिंग, गुरुजी कैन गिव अस लिव इन एवरी वे, इन मेंटल वे, इन फिजिकल वे, इन एवरी वे। वी आर नथिंग बिफोर गुरुजी। हम एक तुच्छ प्राणी हैं और गुरुजी वो हैं, हम सबके दाता हैं। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने को। अगर ये सारी संगत मेरी इस बात को समझ सकती हो, फील कर सकती हो, तो आप फील कीजिए। और आप सब खुद ही इंटेलिजेंट हैं, खुद ही इन चीज़ों को जानते हैं। फील कीजिए सच में ये मिरेकल्स ऐसे देखना हमारे लिए ब्लेस है। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी मुझे, इतना मेरे को पेन रिलीफ किया। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ और मैं आपका लिए ये सब है, ये आपका मंत्र भी जाप करती हूँ। जिस टाइप से म्यूज़िकल स्टाइल में बोलते हैं वो ये बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लाख 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 शुक्राना। जय हो मेरे प्यारे गुरुपा, गुरु माँ, जय हो गुरुजी की।